अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि ताजर राकीफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की बैत करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन एकदम से खिड़की के पास आते हैं तो उन्हें खलीफा के घर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो परेशान होते हुए कहते हैं, काजी फाजिल, खलीफा का महल जल रहा है। तो जवाबन ताजर राकीफ कहता है, मोहतरम वजीर हजरत, महल आपने ही जलाया है। ताजर राकीफ की बात सुनकर वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आग बुझाने वालों को खबर करो, आग के पीछे कोई मशकूक चीज हो सकती है, मुहाफिज भी हमारे साथ हैं। ये कहते साथ ही वो कमरे से निकल जाते हैं तो उन्हें पीछे से देखते हुए ताजर राकीफ कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, ये तो अभी शुरुआत है, ये आग तुम्हारे तख्त को जलाकर राख कर देगी। ये कहते साथ ही वो तख्त को देखने लग जाता है। उधर खलीफा के महल के बाहर वजीर सलाहुद्दीन के सिपाही और खलीफा के सिपाही आमने सामने होते हैं और करातेगन खलीफा के सिपाहियों से कहता है, पीछे हटो, मैंने तुम्हें पीछे हटने को कहा है, क्या तुम हमको रोकोगे? हमने आग नहीं लगाई, क्या तुम ये बात नहीं समझ रहे? तो खलीफा का सिपाही कहता है, तुमने महल को जलाया है, हथियार डाल दो। और फिर एथरस कहते हैं, हम पर इल्जाम लगाना बंद करो, हम आग क्यों लगाएंगे, हम धुएं में फंस गए थे। और फिर अगले ही लम्हे खलीफा का सिपाही 2 कैदी लेकर आता है। उन्हें देखते हुए खलीफा का कमांडर कहता है, ये सब बारूद के बैरल लेकर भागते हुए पकड़े गए, इन्होंने तुम लोगों से हुक्म लिया, सब ने इस बात का एतराफ किया है। ये सुनकर करातेगन गुस्से से चलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, मैं एक तहसीलदार हूँ, हम यहाँ पर खराज वसूल करने आए हैं, तुम समझ नहीं रहे क्या? अगर हम ये जगह जलाने के लिए आए होते तो तुम अभी राख जमा कर रहे होते। एक तरफ हटो। और फिर उर्फा एथरस से पूछता है, हम कैसी सूरत हाल में पड़ गए हैं एथरस? इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन, काजी फाजिल और सिपाहियों के हमरा वहां पर पहुंचते हैं और महल को देखते हुए कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आग बुझा दी गई है। और फिर सिपाहियों को देखते हुए कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो एथरस बताता है, ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, इनका ख्याल है कि हमने खजाने पर नजरें जमा कर महल को जलाया है। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तो इसी लम्हे वहां पर आने वाला खलीफा कहता है, ये लूटमार करने आए हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मोहतरम खलीफा हजरत, किस लूटमार की बात कर रहे हो? मेरे सिपाही कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। तो जवाबन खलीफा कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, इतना यकीन ना करो, तुम्हारे आदमियों ने जबरदस्ती मेरे महल में घुसकर मेरा माल चुराने की कोशिश की है और उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। यह सुनकर अदरीस गुस्से से कहता है, कैसे ये इतने इत्मीनान के साथ ये झूठ बोल सकता है? तो खलीफा कहता है, क्या मैंने तुम्हें खजाने के कमरे से नहीं पकड़ा? जब मैंने चीफ तहसीलदार और उसके कमांडरों की लूटमार के खिलाफ मज़ाहमत की तो इनके गुलामों ने मेरे महल को जला डाला। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, चीफ तहसीलदार? ये कहते साथ ही वो पीछे देखते हैं तो करातेगन गायब हो चुका होता है। और फिर वो पूछते हैं, करातेगन कहाँ है? तो एथरस कहता है, वो अभी यहीं पर था। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि करातेगन गुस्से से सरपट भाग रहा होता है और रास्ते में जो भी आता है उससे टकरा जाता है। और फिर आगे भागते हुए कहता है, मैं तुमसे इस खेल का बदला ले लूंगा जो तुम खेल रहे हो। जबकि खलीफा के सिपाही उसके पीछे पीछे होते हैं। और फिर इधर खलीफा कहता है, अगर उसके फरार को देखें तो हमें दूसरे सबूत की जरूरत नहीं, सिपाहियों, उसके दूर जाने से पहले उसे पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनते साथ ही मजीद सिपाही उसके पीछे भाग पड़ते हैं। और फिर उर्फा कहता है, हम कसम खाते हैं कि हम यहाँ खजाने को वजीर के महल में मुंतकिल करने के लिए आए थे, हमें यहाँ पर जौहर ने बुलाया, ये हम पर बहुतान लगा रहे हैं। तो जवाबन जौहर कहता है, मैं क्यों बुलाऊंगा, मैंने तो नहीं बुलाया। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन के सिपाहियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इस मामले के बारे में बिल्कुल शुरू से बताओ। तो खलीफा कहता है, जौहर बताओ ताकि वजीर सलाहुद्दीन देख सके कि उसके आदमी कितने बेइज्जत हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अंदर चलते हैं और अंदर जाकर बात करते हैं, ताजर राकीफ को भी बुलाओ, शाबाश जल्दी। ये कहते और सुनते साथ ही सब लोग अंदर की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर शाम में सुल्तान बालन से कहते हैं, जब तक हम कैरक पर कब्जा नहीं कर लेते मिस्र की फतह अधूरी रहेगी, हमें किले के बारे में मालूमात की जरूरत है। अगर तुम हमें कैरक किले में उड़ने वाले परिंदे तक की खबर दे सकते हो तो मैं तुम्हारी मतलूबा तजारती जरूरत पूरी कर सकता हूँ। यह सुनकर बालन पूछता है, क्या आप मुझसे आपकी जासूसी करने को कह रहे हैं? तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, नहीं, मैं ताउन की पेशकश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरह तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा अपनी मर्जी के मुताबिक एबलन पर हुकूमत करना कैरक की
की सूरत हाल पर मुनहसर है। ये सुनकर बालन कहता है, अपने लोगों के लिए मैंने गन्ने को तबाह किया, लेकिन अब जबकि मैं बेनकाब हो गया हूँ, ना कैरक और ना ही कुदस में मेरे कदम उठाने का कोई इम्कान है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर आ सकते हो बालन, तो तुम्हें यकीनन उस रुकावट पर भी काबू पाने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। तो जवाब में बालन कहता है, तलाश कर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। तो सुल्तान उठते हुए कहते हैं, असल में इसका एक रास्ता है, लेकिन तुम ये कबूल करोगे या नहीं, मैं ये नहीं जानता। तो बालन पूछता है, वो क्या है? तो सुल्तान उसे देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब काहिरा की छतों में से कारातेगन मुसलसल भाग रहा होता है, जबकि खलीफा के सिपाही उसके पीछे पीछे होते हैं। बेचारा कारातेगन काफी बुखलाया हुआ होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती आगे भागे पीछे भागे, दाएं भागे या बाएं भागे। बस वो भागता जाता है, रुकता है, भागता है और भागता ही चला जाता है। और फिर एक जगह रुकते हुए कहता है, मैं मुसीबत में हूँ, मेरे लिए जलाल की खातर किसी को भेज दो। ये कहते साथ ही वो आगे भाग जाता है। और फिर इधर खलीफा के महल में सब लोग मौजूद होते हैं। और फिर जोहर कहता है, चीफ तहसीलदार कारातेगन के साथ, एथरस के साथ दिन के उजाले में सिपाहियों के साथ इन्होंने महल पर छापा मारा। खजाने के कमरे में दाखिल होने के लिए इन्होंने सबको धमकी दी। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सिपाही मेरे हुक्म के बगैर कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस पर ताजर राकीफ कहता है, मोहतरम वजीर, क्या ये बिल्कुल वाजे नहीं है कि इन्होंने ये आपके हुक्म से किया? खलीफा साहब को अपना जाती खजाना तुम्हारे खजाने में जमा करवाने के लिए इन्हें 2 दिन की मोहलत देने वाले क्या आप नहीं थे? ये महल आपने जलाया है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर इस महल को जलाने वाला मैं होता तो इस मशल को देखने वाले पहले शख्स तुम होते। यहाँ पर आग ना मैंने और ना ही मेरे सिपाहियों ने लगाई है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिसने भी ये मंसूबा बनाया उसे जलाने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। तो जौहर कहता है, जब इन लुटेरों ने खजाने पर हमला किया तो अगर मोहतरम खलीफा हजरत वक्त पर मुजाहमत ना करते, वल्लाह हमारी हालत बहुत पतली हो चुकी होती। ये सुनकर अदरीस को बहुत गुस्सा आता है और आगे बढ़कर जौहर को दबोच लेता है और साथ कहता है, मैं तुम्हारी झूठी जबान काट डालूंगा। और फिर वजीर सलाहुद्दीन अदरीस से कहते हैं, अदरीस पीछे हटो, छोड़ो इसे। मगर वो उस पर जोर बढ़ाता ही चला जाता है और वजीर सलाहुद्दीन के दोबारा कहने पर गुस्से से पीछे हट जाता है। और फिर जौहर उठते हुए कहता है, इन्होंने हमें ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जान से मारने की धमकी दी। चूंकि ये कामयाब नहीं हो सके, इन्होंने अपने गुलामों से महल को आग लगवा दी। और फिर खलीफा कहता है, शर्मनाक वजीर हजरत, तुम्हें लगता है कि तुम इन लुटेरों के साथ मिस्र पर हुकूमत कर सकते हो? वाकई? और फिर काजी फाजिल बोलते हुए कहते हैं, ज़ाहिर है एक मसला है जिसे हल करने की जरूरत है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, नहीं, यहाँ कोई मसला नहीं है, यहाँ पर एक मुनज़्ज़म मंसूबा है। तो राकीफ कहता है, चूंकि मंसूबा है तो आपका चीफ तहसीलदार क्यों भाग गया मोहतरम वजीर हजरत? उधर कारातेगन बुलंदी से भागता हुआ नीचे आ जाता है और भागते भागते वो जमशेद के साथ जा टकराता है। हड़बड़ाहट में वो जमशेद पर हाथ उठाने ही लगता है कि देखता है कि ये तो जमशेद है। जमशेद पूछता है, कारातेगन क्या हुआ है? जमशेद को देखकर कारातेगन बहुत खुश होता है और आसमान की जानब देखते हुए कहता है, तुम एक और यकता हो, तुम अजीम हो और अजीम से अजीम हो। और फिर जमशेद भी आसमान की जानब देखते हुए कहता है, कारातेगन किससे बात कर रहे हो? मुझे बताओ तो जरा। तो कारातेगन कहता है, मैंने अपने गोकटेंगी से कहा मेरी परेशानी के लिए किसी को भेज दो और उसने तुम्हें भेजा है जमशेद। तो जमशेद पूछता है, ठीक से बताओ किससे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो? तो जवाबन कारातेगन कहता है, मैं मुश्किल में हूँ, ये एक खौफनाक सूरत हाल है, तुम्हें मुझे छुपाने की जरूरत है। तो जमशेद पूछता है, क्या मतलब है इसका? तुम अजीम तरीन चीफ तहसीलदार हो, होश में आओ। इसी लम्हे खलीफा के सिपाही कारातेगन को घेर लेते हैं। कारातेगन उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कहता है, पीछे हट जाओ, मैंने नहीं जलाया, मैंने कहा मैंने नहीं जलाया, क्या तुम समझ नहीं रहे? काश कि मैं जला देता। और फिर कारातेगन अंधाधुंध तलवार चलाने लग जाता है और खूब मुजाहमत करता है, मगर आखिरकार खलीफा के सिपाही उसे दबोच लेते हैं और वहां से उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर जमशेद कहता है, कारातेगन ये तुमने क्या किया? ये कहते हुए वो परेशान होते हुए एक जानब चला जाता है। और फिर इधर महल में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आप दरगाम और शहवार के कुत्ते की बात पर भरोसा करके मेरे सिपाहियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस चालबाज की गवाही मेरी जमीन पर दुरुस्त नहीं है। तो राकीफ कहता है, अच्छा तो फिर जुर्म का एतराफ करने वाले 2 गुलामों की गवाही का क्या होगा? क्या आपकी जमीन पर उनकी बातों का भी कोई मतलब नहीं है? और फिर इधर शाम में बालन सुल्तान से कहता है, आप मुझे और एबलन को अपनी हिफाजत में लेंगे, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? तो सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए तजारती अस्तना फराहम करने वाला एक कागज लिखूंगा, लिहाजा तुम कुदस और बंदरगाहों दोनों में आजादाना तजारत कर सकोगे। तो बालन कहता है, ये गद्दारी के तौर पर देखा जाएगा, वो इसे एबलन को जंगी रियासत में शामिल होने के तौर पर लेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, ये बात बादशाह से गद्दारी के तौर पर समझी जाएगी या नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये तुम्हारे लोगों और असूलों से वफादारी होगी। फैसला करो बालन, 2 रास्ते तुम्हारे सामने हैं, या तो एबलन और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, या फिर अपने लोगों के साथ इमारलेग के जबर में तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये सुनते साथ ही बालन सोच में पड़ जाता है। उधर
खलीफा के महल में एक कैदी गुलाम कहता है, वजीर के सिपाहियों ने काफिले पर छापा मारने के बाद हमसे कहा कि हम तुम्हारे आका हैं और तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। और फिर दूसरा कैदी कहता है, इनका कहना था कि खलीफा का महल तबाह होने से पहले मिस्र में किसी के लिए सुकून नहीं है। इसी लम्हे करातेगन को भी पकड़कर वहां पर लाया जाता है और वह शदीद गुस्से में जोहर को देखने लग जाता है। करातेगन को देखते हुए ताजर राकीफ कहता है, हमें इस पर हैरान नहीं होना चाहिए। अगर आप एक डाकू को तहसीलदार बना देंगे तो वो खलीफा का खजाना चुराने की तो कोशिश करेगा। तो जवाबन करातेगन गुस्से से कहता है, तुम फितना फैलाने वाले खुद डाकू हो, मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, छोड़ दो मुझे। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, बस कर दो। और फिर एक गुलाम से पूछते हैं, वो तुमसे क्या चाहते थे? तो गुलाम कहता है, इस आदमी ने हमें बारूद दिया और कहा कि हुक्म का इंतजार करो। तो जवाबन एथरिस कहते हैं, कहा जाता है कि नेक नियति कभी कभी बुराई को जन्म देती है, शर्म करो, हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम बदले में ये क्या कर रहे हो? और फिर खलीफा कहता है, मजीद अल्फाज की जरूरत नहीं है, हमारे पास वाज़ेह सबूत और शहादतें हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।